हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने हिंदी मधु पाठमाला का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसमें पाठ का नाम है हर झंडा कुछ कहता है। इसमें हमें अलग अलग झंडों, हर झंडा का अलग अलग महत्व होता है और वो कहाँ पर किस के लिए, हर देश का, हर संस्था का अलग अलग झंडा होता है, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। ये तो आप सबको पता है कि 15 अगस्त पर जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है, आप सबने देखा है। केशिवा की आंखों में अपने देश के झंडे के प्रति सम्मान झलक रहा था और कुछ प्रश्न भी उसके मन में उठ रहे थे। केशिवा एक लड़की का नाम है, जिसने अपने जो राष्ट्रीय ध्वज झंडा जब तिरंगा फहराया तो उसको मन में उसके प्रति सम्मान था और उसके अंदर कुछ सवाल उठ रहे थे। आखिर झंडा होता क्या है, ये क्यों बनाया जाता है, इन्हीं सवालों के बारे में सोचते हुए केशिवा घर आ गई। हाथ मुंह धोकर फ्रिज से सैंडविच और जूस निकाला और सीधे अपने कमरे में जाकर कंप्यूटर खोल लिया। वहां तो केशिवा अपने स्कूल से ये सब सवाल सोचते सोचते घर आ गए और घर आते ही सबसे पहले उसने अपने फ्रिज, भूख लग रही थी तो उसने सैंडविच निकाला और जूस निकाला फ्रिज से और लेकर अपने कमरे में चली गई और कंप्यूटर पर बैठ गई, कंप्यूटर खोलकर बैठ गई। सर्च इंजन पर फ्लैग लिखते ही जानकारी का खजाना उसकी आंखों के सामने था, वो पढ़ने लगी। सर्च इंजन यानी कि उसको सर्च करा उसने और उस पर लिखा फ्लैग यानी झंडा। तो ये लिखते ही उस पर सारी उसकी जानकारी का खजाना यानी कि उसकी पूरी जानकारी उसके सामने थी और वो उसको पढ़ने लगी। झंडों की दुनिया अनोखी है, ये केवल कपड़े का एक टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि विभिन्न देशों, संस्थाओं, सेनाओं आदि के प्रतीक हैं। झंडों की दुनिया अलग ही है, अनोखी यानी अलग ही न्यारी है। ये केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि विभिन्न देशों, संस्थाओं और सेनाओं आदि के प्रतीक हैं, यानी कि उसका चिन्ह है। पुराने समय में झंडे वृक्षों की छाल या जीव जंतुओं की खाल आदि से बनाए जाते थे। पुराने समय में जब कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय झंडों को या तो वृक्षों की छाल से बनाया जाता था या जानवरों की खाल से बनाया जाता था, ताकि इन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सके। कपड़े के आविष्कार के बाद झंडे कपड़े पर ही बनाए जाने लगे। जब कपड़े का आविष्कार हो गया तो सभी तरह के झंडे कपड़े पर ही बनने लगे। हर झंडे का एक विशेष और निश्चित अर्थ होता है। कारों की दौड़ में काले और सफेद चेक वाले झंडों का अर्थ है कि कार दौड़ अब समाप्त हो गई है। इसमें आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसमें चेक्स वाला झंडा है, सफेद और काला, जिसमें इसका अर्थ होता है कि अब कारों की दौड़ समाप्त हो गई है। ओलंपिक खेलों के झंडों पर बने छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक है। छल्लों की ये श्रृंखला इन महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है। नीचे आपको जो झंडा दिख रहा है, जिसमें 5 अलग अलग रंग के छल्ले बने हुए गोल गोल, उनका ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। विश्व प्रसिद्ध संस्थाएं जैसे यूएनओ, रेड क्रॉस, स्काउट आदि के भी अपने झंडे हैं, जो इनके उद्देश्यों की जानकारी देते हैं। जब किसी जहाज पर बैंगनी झंडे पर काला गोला दिखाया जाए तो इसका मतलब है कि वह जहाज संकट में है, यानी कि वह जहाज मुसीबत में। अगर बैंगनी कोई जहाज जा रहा है समुद्र में और उसमें बैंगनी रंग का झंडा है और उस पर काला गोला है तो ये समझ लगा हुआ होता है तो ये समझना चाहिए कि ये झंडा किसकी निशानी है, संकट की, यानी कि मुसीबत की निशानी है कि ये जहाज मुसीबत में है। कुछ झंडे एक ही रंग के होते हैं, जैसे सफेद, लाल, काला या पीला। सफेद झंडे का अर्थ है संधि या समर्पण। चीन में सफेद रंग को शोक का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग खतरे का प्रतीक है तथा इसके विपरीत हरे रंग के झंडे का अर्थ है कि सब ठीक ठाक और सुरक्षित है। पीला रंग गंदगी और महामारी का प्रतीक है। काले रंग का झंडा
शोक, मृत्यु या विरोध का संकेत देता है। ये सब अलग अलग रंग के झंडे होते हैं जिनका अपना अपना अलग अलग महत्व होता है और ये क्या दर्शाता है ये इसमें बताया है। जब किसी राष्ट्र के जाने माने नेता या विशेष व्यक्ति का निधन हो जाता है तो राष्ट्र अपना राष्ट्रीय ध्वज झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जब किसी देश में या किसी राष्ट्र का नेता, कोई बड़ा नेता का निधन हो जाता है यानी कि मृत्यु हो जाती है, तब उस देश का झंडा को झुकाकर यानी कि उस झंडे को उतारकर उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश के सम्मान का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के सम्मान का प्रतीक होता है। वह उस देश के सांस्कृतिक मूल्यों, इतिहास और दर्शन को बताता है। वो झंडा हमारे देश के सांस्कृतिक मूल्य क्या है, इतिहास क्या है और दर्शन उसको समझाता है और बताता है। झंडों की दुनिया में कोई केशिका को सैंडविच और जूस का ध्यान भी ही नहीं रहा। जब वो झंडों के बारे में जानकारी, केशिका झंडों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही थी कंप्यूटर पर और उसको सबको पढ़ रही थी, तो उसको ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैं फ्रिज से सैंडविच और जूस निकाल कर लाई हूँ, उसको भी खाना है और पीना है। तभी लाइट चली गई और एकदम से लाइट चली गई। तब उसने अपना सैंडविच और जूस उठाया और गुनगुनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू जीत का निशान है, तू जान है हमारी। आकाश और जमीन पर हो तेरा बोलबाला, झुक जाए तेरे आगे हर ताकत तो ताज वाला। ये गाना वो गुनगुनाती हुई अपने कमरे से बाहर चली गई। ये पाठ हमारा यही समाप्त होता है। इसको आप पढ़ेंगे, ये पाठ है पेज नंबर 24 पर। इसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें झंडों के बारे में क्या क्या बताया गया है। ये मैंने आपको बताया है इसमें। धन्यवाद।